गुड मॉर्निंग। मैं मधु शर्मा आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और इस लॉकडाउन में आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो इसके लिए स्कूल विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं और मैं आपको क्लास 10th हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में आपकी बुक है क्षितिज और इसके अलावा व्याकरण है। तो पहले मैं इसका सिलेबस आपको बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, यानी कि पेपर में क्या क्या आएगा। आपका पेपर 80 नंबर का होगा, जिसमें आपके लिख लीजिए जो मैं लिखा रही हूँ। अपठित गद्यांश 4 अंक का, अपठित पद्यांश ये भी 4 अंक का, यानी कि 4 + 4 यानी 8 नंबर के आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएंगे। ये आएंगे आपके खंड 1 में। खंड 1 में ये आएंगे आपके। फिर खंड 2 में आएगा आपकी ग्रामर आएगी, यानी कि रचना आएगी। यह 12 नंबर की आएगी। कितने की आएगी? 12 नंबर की, जिसमें निबंध होगा आपका 8 नंबर का। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते हुए चलना कि आपकी 12 नंबर की रचना होगी, जिसमें निबंध 8 नंबर के होंगे और पत्र लेखन दोनों तरह के पत्र होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक व अनौपचारिक पत्र। ये आपके 4 अंक के आएंगे। ठीक है। इसके बाद खंड 3 आएगा और इसमें व्यवहारिक व्याकरण आएगी। इसके अंतर्गत व्यवहारिक व्याकरण आएगी, जो 12 नंबर की आएगी। यह भी कितने नंबर की आएगी? 12 नंबर की। अब देखिए 12 नंबर की कैसे कैसे आएगी कि 2 नंबर के क्रिया विशेषण आएंगे। क्रिया विशेषण दो नंबर के। कारक, काल, वाच्य, ये 3 नंबर के, यानी कि 1 नंबर के कारक आएंगे, 1 नंबर का काल आएगा और 1 नंबर के वाच्य आएंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बाकी के आप यहाँ देखिए। तीसरा आएगा आपके समास आएंगे। समास 2 नंबर के आएंगे। वाक्य शुद्धि, यानी कि वाक्य शुद्ध करना, यह भी आपका 2 नंबर का आएगा। मुहावरे, ये भी 2 नंबर के हैं। लोकोक्ति, जो लोकोक्ति आएंगी वो 1 नंबर की आएगी। लोकोक्तियां कितने नंबर की आएंगी? 1 नंबर की आएंगी। अब देखिए 2 और 3 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 नंबर की आपकी व्यवहारिक व्याकरण आएगी। अब इसके बाद आपके खंड 1 में तो आ गए आपके अपठित गद्यांश आ गया, अपठित पद्यांश आ गया। दोनों 4-4 नंबर के आएंगे, 8 के हो गए। खंड 6 में आपकी रचना आएगी, जिसमें 8 नंबर का आपका निबंध होगा और 4 नंबर का आपका पत्र लेखन होगा। तो
तो पत्र लेखन आपके औपचारिक भी आ सकते हैं और अनौपचारिक भी आ सकता है। फिर खंड 3 में व्यवहारिक व्याकरण आएगी, जो 12 नंबर की आएगी। इसमें क्रिया विशेषण 2 नंबर के हैं, कारक, काल, वाच्य, ये सब एक एक मिलाकर के यानी कि 3 नंबर के हैं। समास 2 नंबर के हैं, वाक्य शुद्धि 2 नंबर की है, मुहावरे 2 नंबर के हैं, लोकोक्तियां 1 नंबर की है। इसके बाद आपका खंड 4 आएगा। खंड 4 के अंतर्गत क्षितिज आएगी आपकी। इसके अंतर्गत आपकी जो बुक क्षितिज है वो आएगी 48 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 48 नंबर की। अगर आपने इधर लिख लिया है तो मैं इरेज कर देती हूँ ये। या फिर मैं इसको यहां लिख देती हूँ, औपचारिक व अनौपचारिक। चार नंबर। क्षितिज 48 नंबर की है, जिसमें एक व्याख्या गदखंड की आएगी, यानी कि गदखंड गद्य भाग है, उसकी एक व्याख्या आएगी 4 नंबर की, नहीं 6 नंबर की है, 6 अंक की। एक व्याख्या पदभाग की आएगी, वो भी 6 नंबर की आएगी। दो निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, प्रश्न गद्य व पद से। दो निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे वो होंगे हमारे 6-6 नंबर के, यानी कि 6 इंटू 12 नंबर। ये व्याख्या 12 नंबर की हो गई, निबंधात्मक प्रश्न 12 नंबर के हो गए, 12-12 24। अब इसके बाद 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। तीन गद्य से व 3 पद के, 3 गद्य के और 3 पद के। ये कितने नंबर के हैं आपके? 6 लघुत्तरात्मक, यानी कि 6 इंटू 2, या 12 नंबर के आपके लघुत्तरात्मक, यानी कि 6 प्रश्न, हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा। इसके बाद 4 अति लघुत्तरात्मक आएंगे, चार गद्य से व 4 पद से। ये होंगे हमारे 1.5 नंबर के। इंटू 1.5, यानी कि ये 6 नंबर के हो गए, 6 अंक के, 6 नंबर के। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 गद्य के और 4 पद के। अगला है कि किन्हीं 2 रचनाकारों की, किन्हीं 2 रचनाकारों का जीवन परिचय आएगा या उनकी रचनाएं आएंगी का परिचय। ये आपका आएगा 3 नंबर का, यानी 2 का आएगा तो इंटू 3 बराबर 6।
कहने का मतलब है कि 80 नंबर का पेपर आपका इस तरीके से डिवाइड होगा, जिसमें आपकी 48 नंबर की क्षितिज आएगी। ये वाली बुक आपकी 48 नंबर की है, जिसमें एक व्याख्या गदखंड से आएगी, एक पदखंड से आएगी। गदखंड से वो 6 नंबर की है, पदखंड से है वो भी 6 नंबर की है। और 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे गद्य से और पद से। 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य के और 3 पद के। 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो आपके 12 नंबर के होंगे, ठीक है। ये 6 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद है आपका 2 रचनाकारों का परिचय होगा, जो 3-3 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका कुल मिला के पेपर 48 का है, वो 80 नंबर का है। अब एक बात और कि अभी तक तो पूरा कोर्स है, ठीक है। आगे सरकार के नियम क्या क्या आदेश निकलते हैं, कितना कोर्स कटवाया जाता है या पूरा रखा जाता है, ये सब बाद की बात है। लेकिन मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगी, फिर जो भी होगा वो बाद में देख लिया जाएगा। आप सबने उतार लिया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आज मैं आपको काव्य खंड का पहला चैप्टर यानी कि पहला अध्याय सूरदास पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सूरदास कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कौन से काल के कवि थे, इन सब का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य राम शुक्ल के मतानुसार 1544 विक्रम संवत के आसपास हुआ था और संवत 1620 के आसपास हुआ। यानी कि इनकी जो मृत्यु है वो 1620 में हुई। तो सूरदास जी का जन्म 1540 संवत 1540 में हुआ था और इनकी मृत्यु संवत 1620 के आसपास हुई। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता गांव माना गया है, लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही गांव को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया है और यह भक्ति काल के कवि माने गए हैं और सूरदास जन्म से अंधे थे। इसके अलावा सूरदास की कई रचनाएं हैं, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक अति उत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है और यह कृष्ण भक्त हैं। तो मैं जैसे लिखा रही हूं वैसे लिख लीजिए। कवि परिचय। सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1540, मृत्यु 1620 यानी कि विक्रम संवत 1620। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता ग्राम
पिता का नाम रामदास, सूरदास। आप सभी जानते हैं सूरदास जन्म से अंधे थे। इसके अलावा उनकी रचनाएं, सूरदास की रचनाएं, सूरदास की 3 रचनाएं प्रमुख हैं। पहली सूरसागर, साहित्य लहरी, और तीसरी है सूर सारावली। जिसमें सूरसागर उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, लिख लीजिए चाहे काव्य ग्रंथ है। इन्होंने अपनी भाषा ब्रज को, इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो सूरदास जी ने जितने भी काव्य लिखे हैं इनकी भाषा ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो भाषा कौन सी हुई? ब्रज है, ब्रज भाषा। और कृष्ण के अनन्य भक्त, कृष्ण के अनन्य भक्त। देखिए बेटा, ज्यादा जो मेन परिचय है आता है कि किसी का कवि का परिचय लिखिए, तो जो मेन परिचय है वो यही आता है कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म स्थान कौन था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी कौन कौन सी रचना है, उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, ये इन सब का कौन से काल में इन्होंने ये सब कुछ लिखा। तो ये भक्ति, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गया? उनका जीवन परिचय के अंतर्गत आ गया। अब हम पाठ परिचय जो आज इन्होंने ये जो लिया है पद, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रस्तावित पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया है। राधिका, इसमें जो मैं पढ़ाऊंगी आपको पद पढ़ाऊंगी, उसमें कृष्ण और राधा का पहला प्रथम जो मिलन होता है उसके बारे में बताया गया है। उस संवाद के बारे में बताया गया है कि दोनों के बीच में क्या संवाद होता है और कृष्ण उनसे क्या प्रश्न पूछते हैं और राधा उसका क्या जवाब देती है। तो देखिए आप, पहला देखिए आप, बूझत श्याम कौन तू गोरी। हमारा जो पहला पद है वो देखिए कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। इसमें कृष्ण भगवान राधा से पूछते हैं, जब राधा पहली बार ब्रज में आती है, जब राधा प्रथम बार ब्रज में आती है तो राधा को देख करके कृष्ण भगवान राधा से पूछते हैं कि कौन तो गोरी है, गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और काकी यानी किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, देखी नहीं यानी कि तुम्हें नहीं देखा, कबू यानी कभी भी, ब्रज खोरी, खोरी यानी गली में, तुम्हें कभी भी मैंने ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती। अब देखिए कृष्ण भगवान ने राधा से प्रश्न किया कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, हमने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी भी नहीं देखा। तो राधा, कृष्ण भगवान की बात सुनकर के राधा उनको कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगे, यानी कि हम ब्रज की ओर क्यों आएंगे। खेलत रहती है अपनी पोरी, हम तो हमारी दहलीज, पोरी का मतलब है दहलीज,
पोरी का क्या मतलब है? दहलीज। तो हम तो हमारी दहलीज पर ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ठोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। सुनत रहती श्रवणनी नंदोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। अब राधा जी कह रही हैं कि हमने सुना है कि मैं अपने श्रवणनी यानी कानों से, मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि नंद का, डोटा का मतलब है लड़का। मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि नंद का लड़का यानी नंद का बेटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो का चोरी हमने। अब देखिए राधा उस पे व्यंग्य कर रही है कि मैं ना अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि जो नंद बाबा का बेटा है या लड़का है वो दही और माखन की चोरी करता रहता है। तो अब कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि तुमरो का चोरी हम लिया, कि हमने तुम्हारा लय यानी लिया, लय का मतलब होता है लिया, कि हमने तुम्हारा क्या ले लिया। खेलन चलो संग मिली चोरी, मिल जोरी, कि तुम तो मेरे साथ खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण शिरोमणि रसिक यानी कि रस से भरे हुए जो भगवान है, बातनी भूरी राधिका भूरी, कि जो राधिका है उसको अपनी बातों में उलझा देते हैं और वह अपनी सुध बुध भूल जाती है कि मैं क्या कह रही हूँ या क्या कहने वाली हूँ, और वह उनकी बातों में आ जाती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ में आया है तो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत यानी पूछते हैं, श्याम यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जब पहली बार राधा ब्रज में आती है तो कृष्ण भगवान उसे पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती? काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो? और काकी का मतलब है किसकी बेटी हो। तुम किसकी बेटी हो? देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, हमने तुम्हें ब्रज की खोरी यानी गलियों में कभी भी नहीं देखा है। खोरी का मतलब है गलियों में। हमने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। अब राधा जी उनके प्रश्न का जवाब देती हुई कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तनावती, हम ब्रज की, तन यानी ओर, तन का मतलब है ओर, हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगे, यानी कि हम ब्रज की ओर क्यों आएंगे। खेलत रहती है अपनी पोरी, हम तो हमारी दहलीज पे खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, कि मैं अपने श्रवणनी यानी कानों से। अब देखिए श्रवणनी का लिख लीजिए, कानों से। मैं तो अपने कानों से नंद बाबा के बेटे के बारे में सुनती रहती हूँ कि वह करत फिरत माखन दधी चोरी, की वह दही माखन की चोरी करता फिरता है। राधा उन पे व्यंग्य कसते हुए कह रही है कि मैं तो सुनत रही कानों से, मैं तो अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि यहाँ पर नंद बाबा का लड़का है जो दही और माखन की चोरी करता रहता है, गोपियों को परेशान करता रहता है। तुम, अब कृष्ण भगवान उसे कह रहे हैं कि तुमरो कहा चोरी हम ले लिया, कि हमने तुम्हारा क्या ले लिया, हमने तुम्हारी क्या चोरी कर ली। खेलन चलो संग मिली जोरी, कि तुम तो मेरे साथ खेलने चलो। सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु रसिक शिरोमणि, प्रभु रसिक शिरोमणि बातों में उसको इतना उलझा दिया कि वह भूल गई कि मैं उनसे क्या कह रही हूँ, और भोली वाली राधा उनके बातों में आ जाती है और उनके साथ खेलने चली जाती है। तो आज हमारा एक पद समाप्त हुआ है। इसमें पहली बार राधा और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ, पहली बार राधा कृष्ण का जब मिलन हुआ तो उनके बीच में क्या संवाद हुआ इसके बारे में बताया है। अब देखिए, ये तो हमारी व्याख्या हो गई, जो मैंने इसका अर्थ कराया, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी 4 नंबर की व्याख्या गद्य से आएगी और 4 नंबर की व्याख्या आपकी पदभाग से आएगी।
तो पद भाग की जो व्याख्या 4 नंबर की, जैसे एक पूरा पद आ जाएगा और उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आपको व्याख्या में क्या करना है कि आपको सब प्रसंग लिखना है कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, सूरदास पाठ से लिया गया है, और इसमें राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन के बीच जो संवाद हुए उसके बारे में बताया गया। ये सब तो आपको लिखना ही है। साथ में आपको विशेष भी लिखना होता है कि विशेष क्या था इसमें। तो विशेष में आप लिखिए, इसमें माधुर्य भाषा का प्रयोग किया गया, माधुर्य रस का प्रयोग किया गया है। विशेष लिख लीजिए, माधुर्य रस का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चाहो तो अनुप्रास अलंकार का आप उदाहरण परिभाषा बता सकते हो कि जिसमें अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं उदाहरण लिख रही हूं, भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए। अब देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार कैसे हुआ। मैंने आपको अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दिया, वो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताई कि जिसमें एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसमें बार बार किसकी हो रही है? वह वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है बेटा, आज जो मैंने पद करवाया है उसको अच्छी तरह याद करना और इसके साथ ही उसको अपनी नोटबुक में भी उतारना। थैंक यू।